नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। अगर हम बात करते हैं अनारकली वार्ड कृष्णा नगर विधानसभा की, तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। निगम चुनाव की बात करेंगे, अमित मिश्रा जी हमारे साथ में हैं, जो कि मुख्यमंत्री प्रतिनिधि हैं चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के। और इसके अलावा बड़ा लंबा कार्यकाल, जब पार्टी की ग्रोथ हुई, शुरू हुआ वो पौधा आम आदमी पार्टी का, तब से सर साथ में हैं। अमित जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है भारत टीवी में। नमस्कार। नमस्कार आप सभी को और सभी दर्शकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार सर। अमित जी, क्योंकि अनारकली वार्ड की बात करते हैं और निगम चुनाव भी आ रहा है, दिल्ली की बात कर लेते हैं, तो क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी क्यों जीत रही है? जो लोगों में शोर आ चुका है, चर्चा होने लगी है विपक्ष में भी कि आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता में आने वाली है एमसीडी में। इसका मुख्य कारण है कि लगातार 3 बार जो है जनता ने बीजेपी के ऊपर विश्वास करके बीजेपी को जिता करके एमसीडी में भेजा। बीजेपी का एमसीडी का मुख्य कार्य होता है सफाई, तो उसमें पूरी तरह से बीजेपी फेल रही है तीनों निगमों में, चाहे वो ईस्ट हो, चाहे वो आपका साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, सभी जगह पर बीजेपी पूरी तरह से नाकाम रही है। जो उनका मुख्य काम है सफाई, उस पर ही वो ध्यान नहीं दे पाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, भ्रष्टाचार। आज अगर हम वर्ल्ड के सबसे भ्रष्ट विभागों की बात करें, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, केवल इंडिया की नहीं, तो एमसीडी उसमें टॉप पर आएगा। जो पैसा सरकारों से आता है एमसीडी के पास में कि आप उनको योजनाओं में लगाइए, आप उनको लोगों की सैलरी में दीजिए, तनख्वाहों में दीजिए, वो पैसा पता नहीं कहां गायब हो जाता है। तो कहाँ जाता है वो पैसा, उसका कोई जो है उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, उसकी जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है ये। अगर वही पैसा जनता के विकास में लगे, तो आप अगर गलियों में जाकर के देखेंगे तो नालियाँ ओवरफ्लो हो रही हैं, नालियों की मरम्मत सालों साल से नहीं हुई है, नाली के ऊपर जो पुलिया बनती है वो एमसीडी का काम है, वो टूटी पड़ी हुई है, उसमें एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ये सारा पैसा वहां पर लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ में समय से सभी कर्मचारियों को, जो कर्मचारी परेशान रहते हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो एमसीडी स्कूल के अध्यापक हो, चाहे वो एमसीडी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हो, उनको समय पे तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, उनके परिवार के खर्चे नहीं चल पाते हैं, वो सारी तनख्वाहें समय पे दी जा सकती हैं अगर ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। पैसे की कोई कमी नहीं है। अरविंद जी हमेशा एक चीज कहते हैं, दिल्ली सरकार में आने के पहले भी जब उन्होंने योजनाएं घोषित की थी कि हम बिजली मुफ्त करेंगे, पानी मुफ्त करेंगे, तो लोगों ने सवाल उठाए थे कि पैसा कहां से आएगा। तो अरविंद जी ने एक बात कही थी, पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। तो आम आदमी पार्टी की नीयत साफ है, बीजेपी की नीयत में बहुत बड़ा खोट है। उस खोट की वजह से ही एमसीडी में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा और आम आदमी पार्टी अरविंद जी के नेतृत्व में, अरविंद जी के दिशा निर्देश में, डायरेक्शन में जो है तीनों एमसीडी में आम आदमी पार्टी आएगी। सर, भाजपा की जो निगम पार्षद हैं, उनकी जो टीम है वो ये कहती है कि जब दिल्ली सरकार ही पैसा नहीं देती, स्टेट ही पैसा देता है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर फंड ही नहीं है, तो किस तरीके से विकास कार्य हो पाएंगे? ये बिल्कुल झूठ है, ये सरासर झूठ है। अगर आप आंकड़ों को रख लें, अभी मुझे आंकड़े याद नहीं है, नहीं मैं आपको बता देता। लगातार अगर आप आंकड़ों को उठा के देखें तो शुरुआत से लेकर के अभी तक दिल्ली सरकार ने जो है पैसे को बढ़ा करके दिया है। जितनी इनकी रिक्वायरमेंट होती है, जितना खर्चा होना चाहिए, उसको लगातार बढ़ा के दिया है। तो पैसे में कहीं से कोई कमी नहीं रही है, अगर पैसे के खर्चा करने में कमी रही है। जी, अनारकली वार्ड की बात करते हैं या बात करें, अभी आपके जो निगम पार्षद हैं वो भी काम कर रहे हैं। अलग पार्टीज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे निगम पार्षद जो करंट के हैं वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और भी अलग अलग विभाग, अलग अलग वार्ड्स में कर रहे हैं। क्या लगता है ऐसे में जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर पहले से था, क्या उनमें निराशा आएगी या वो साथ दे सकते हैं उनका? नहीं, देखिए, निराशा वाली बात तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। ये तो देखिए राजनीति है। इसमें कई बार होता है कि जो सिटिंग काउंसलर है या कोई दूसरा लीडर है, वो जिस पार्टी में है वहाँ पर उसकी आइडियोलॉजी से उसके अपने विचार जो हैं मैच नहीं कर पाते हैं कुछ समय के बाद। शुरुआत में जब वो एक्टिव होता है पार्टी में, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और कोई पार्टी हो, तो उनको लगता है कि नहीं, ये हमारी आइडियोलॉजी के हिसाब से। कुछ समय वहाँ पे काम करने के बाद उनको लगता है कि ये मेरे हिसाब से नहीं है आइडियोलॉजी इनकी, वहाँ पे वो फिट नहीं बैठ पाते हैं। इसलिए जहाँ पर उनको आइडियोलॉजी अपनी लगती है कि फिट बैठेगी, जहाँ पे उनका ज़मीर अलाउ करता है, फिर वहाँ पर वो स्विच ओवर करके जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा जो आप कह रहे हैं कि कई बार कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि भाई जो है हम इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, इतने समय से संघर्ष कर रहे हैं, ये अभी अभी आए हैं दूसरी पार्टी से, इनको ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है। तो ये एक जो है ह्यूमन नेचर है।
तो ये तो चलता रहेगा ये कुछ चीज़। समय बाद ठीक हो जाता है। हाँ, ये देखिए सारा कुछ डिपेंड करता है कि जो आया है स्विच ओवर करके, जिसने पार्टी ज्वाइन की है नई पार्टी, वो पुराने लोगों के साथ कैसे अपने संबंध बनाता है। सर उसकी भी ये जिम्मेदारी है जी कि वो पुराने लोगों के साथ उनको, खुद उनके परिवार का हिस्सा बनने आए हैं तो उनको भी अपने परिवार का हिस्सा बनाए और खुद भी उस परिवार का हिस्सा निश्चित तौर बनाए। पे आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। ऐसे बहुत सारे निगम पार्षद अभी जो कि चाहते हैं या आ सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा समय रहा नहीं है निगम चुनाव का। क्या लगता है ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सिटिंग काउंसलर्स की अगर मैं बात करूँ तो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कविता जी आप। जी अरविंद जी हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि कोई भी समाज सेवक हो या कोई भी लीडर हो, कहीं पर भी वो बैठा हुआ है, अगर वो जनता के लिए काम करना चाहता है और आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी में उसका विश्वास है, तो ऐसे अच्छे लोगों का आम आदमी पार्टी में स्वागत है। तो ऐसे सभी काउंसलर हों या एमएलए हों या एमपी हो या कोई कार्यकर्ता हो या नेता हो जो बीजेपी या कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टी में है, जो वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है, वहाँ की आइडियोलॉजी से जो मैच नहीं कर पा रहा है, वो आम आदमी पार्टी में ज़रूर आएगा और आम आदमी पार्टी खुले दिल से उनका स्वागत करेगी। सर, अनारकली वार्ड किस तरीके से जीतने जा रहे हैं आप? देखिए, अनारकली वार्ड में हम विधानसभा चुनाव को अगर आधार मान के बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में हम यहाँ पे हारे थे, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में हम अनारकली वार्ड जीते हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार के एमसीडी के चुनाव में अनारकली वार्ड जो है हम भारी बहुमत से जीतेंगे। जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। जनता के लिए हमारे विधायक श्री बग्गा जी ने बहुत काम किया है अनारकली वार्ड में। पार्टी की ओर से, संगठन की ओर से बहुत काम हो रहा है। कोरोना का जो कार्यकाल था, पहला वाला कार्यकाल, ये वाला कार्यकाल, इन दोनों कार्यकाल में दिल्ली सरकार की तरफ से, विधायक जी की तरफ से और कार्यकर्ताओं की तरफ से आम आदमी पार्टी के जनता के लिए बहुत काम हुए हैं अनारकली वार्ड में। सर, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि आप खुद मुख्यमंत्री प्रतिनिधि हैं चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के, तो हेल्थ पे बात जरूर होगी। दो शब्दों में दिल्ली कितनी तैयार है, दिल्ली सरकार कितनी तैयार है तीसरी लहर का जो मोस्टली लोग जो कह रहे हैं कि हो सकता है, संभावित है कि आ जाए, उस पर आपका क्या काम चल रहा है? कविता जी, ये अरविंद जी ने भी अपने इंटरव्यू में बोला है और हम इसको अनुभव भी कर सकते हैं अगर हम अस्पतालों में जा कर के देखें कि तीसरी वेव के लिए दिल्ली सरकार ने कमर कस के पूरी तरह से तैयारी कर ली है। तैयारी 2-3 लेवल पे होती है। पहली लेवल, सबसे लेवल पे होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इस बार सेकेंड वेव में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, वो आई थी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी। दूसरी जो प्रॉब्लम आई थी वो वेंटिलेटर्स की, बेड्स की अवेलेबिलिटी। तो उसके लिए एक एनालिसिस के बेस पर कि लगभग कितने पेशेंट्स हो सकते हैं, कि मान लीजिए कि लगभग 30,000 का एक आइडिया लगाया जा रहा है बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस कि पीक टाइम पे 30,000 पेशेंट हो सकते हैं। तो 30,000 पेशेंट के हिसाब से बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो दिल्ली सरकार के हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन बेड की, आईसीयू की, वेंटिलेटर्स का नंबर इंक्रीज किया गया है और इंक्रीज किया जा रहा है। इसके अलावा ऑक्सीजन के प्लांट्स लगभग हर बड़े हॉस्पिटल में लगाए जा रहे हैं। कुछ लग चुके हैं और कुछ लगने वाले हैं। तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पूरी रहेगी, ऑक्सीजन बेड्स की, आईसीयू बेड्स की, वेंटिलेटर्स की पूरी अवेलेबिलिटी रहेगी। फिर तीसरी चीज आती है मेडिसिन। तो मेडिसिन के लिए भी ये पहले से ही इंश्योर कर लिया गया है कि जो भी रिक्वायर्ड मेडिसिन है उस समय उनकी कमी ना होने पाए सप्लाई में। बहुत अच्छी बात है। सर, 2 शब्दों में जनता से क्या अपील करेंगे, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है और आने वाले समय में चर्चा ये भी है कि हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए फिर से अगर पीक पे आ गया कोरोना, तो हम लोगों को फिर से घर में बैठना ना पड़ जाए। मैं जनता के सामने हाथ जोड़ करके आप सभी लोगों से, भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से, बच्चों से यही एक अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि कोरोना को ये ना समझें कि वो चला गया। कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी हवा में है, हमारे बीच में है। तो हमको प्रिकॉशंस रखने हैं। केवल प्रिकॉशंस से ही हम कोरोना को हरा सकते हैं। मास्क हमेशा लगा करके रखें जब भी आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, दूरी बना करके रखें और मास्क को प्रॉपर तरीके से लगा करके रखें नाक और मुंह के ऊपर, और सैनिटाइजर यूज करें। घर जब पहुंचे तो आप लगातार जो है साबुन से हाथ धुलें अच्छे से। बिल्कुल। देखिए, अमित मिश्रा जी ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि निगम 2022 दिल्ली का जीतने जा रही है आम आदमी पार्टी, और अमित मिश्रा जी खुद अनारकली वार्ड पर
बिल्कुल श्योर हो चुके हैं कि ये वार्ड तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी जीत रही है। भारत टीवी देखते रहिए।